उनके पास एक बड़ा संकट आ गया है कि ये किस अस्पताल में जाए। बिल्कुल आपने सही बात बोली है, इसीलिए अभी हम लोगों ने शेल्बी को लिया था और कुछ मरीज हम लोगों ने ESIC के शेल्बी में शिफ्ट किए हैं। अभी ESI को बोला है कि आप किसी भी अस्पताल में जहाँ बोलेंगे हम डायरेक्शन दे देंगे, वहाँ मुफ्त में इलाज हो उनका। अगर इलाज वो मुफ्त नहीं करेंगे तो हम रेड क्रॉस से भुगतान कर देंगे। ESI निर्देशित किया है। मेरे ख्याल से 4-5 दिन के अंदर जैसे ही कल से जो डाउन जाएंगी धीरे धीरे चीज़ें अब जो है तो उससे ESIC को मुक्त कर देंगे। इससे ESIC के बड़े अधिकारियों को अब तक किसी और अस्पताल के साथ अनुबंध कर लेना था, पर वो उसमें भी पीछे रहे। बात हुई हम लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। नहीं होगा तो जहाँ भी भेजेंगे इलाज होगा हम उसका हिसाब रखेंगे और हम रेड क्रॉस से कर देंगे। कल बात हुई है हमारी इसमें। कोविड में चिन्हित कर लिया, उसके बाद जो ESIC जिन अस्पतालों में रिफ़र करता था, चाहे वो अरविंदो हो चाहे वो शेल्बी हो, एक और अस्पताल है गोकुलदास, इनको भी हम कोविड में ले चुके हैं। तो ऐसे में ESIC के मरीज़, गंभीर मरीज़, चाहे वो डायलिसिस के पेशेंट, क्या मतलब कितनी स्थिति है, कहाँ तक लोग मदद देखिए कर रहे हैं? इस वायरस की परिस्थितियों में ये भी हमको ध्यान रखना है कि लोगों की मदद देने के लिए हम उनको बाहर ना आने दें। ऐसी मदद हो कि जो घर में बैठ करके मिनिमम मूवमेंट से, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं यहाँ के, जो एक्टिव लोग हैं, जो मदद कर रहे हैं एक्टिवली, उनके मिनिमम मूवमेंट से हम जनता की मदद हो जाए उसमें, या प्रशासन को सहयोग मिल जाए जनता की मदद करने में। मेरे ख्याल से उसमें तो किसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसमें थोड़ा अमर विला का बस था एक केस, जिसमें कि जो अरोरा जी हैं वो काफ़ी उसमें कर रहे थे, जो बहुत ख़राब भी लगा मुझे कि जब पूरा शहर एक साथ खड़े होकर एक साथ लड़ रहा है, क्योंकि इस आपदा से कोई प्रशासन या पुलिस या कोई विभाग, हेल्थ स्वास्थ्य अकेले नहीं लड़ सकता है। इससे जब तक कि जनता में जागरूकता नहीं आएगी, जनता एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद नहीं करेगी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जागरूक नहीं होगा। जब हो चुका है, जो डॉक्टर्स जागरूक पूरे हो गए हैं, खूब मदद कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से हेल्प पूरी कर रहे हैं। PP किट का इशू था वो भी ख़त्म हो गया है। तो वो तो पूरा शहरी है जो इस समय साथ दे रहा है, जिसको जो बोल रहे हैं हम लोग वो मदद हो रही है हम लोग, कहीं कोई कमी नहीं है। और ये तो इंदौर की तासीर भी है कि ऐसे वक्त पे सब लोग खड़े होते हैं और अब डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी उसमें आ गया है पूरा। सर एक तो बड़ी है, और क्या इनसे चर्चा काउंसलिंग के बाद क्या निकल कर आया है, क्यों भाग रहे हैं, क्या डर है? देखिए वो बाहर के लोग थे एक्चुअली। इंदौर में स्ट्रिक्ट नाकेबंदी पुलिस द्वारा की गई है। कई लोग जैसे नरसिंहपुर जो लोग गए थे उसमें वो लोग भोपाल तक पैदल गए थे, इंदौर से निकले कच्चे मार्गों से, और फिर उसका पैदल भोपाल पहुंच गए लोग, और वहां से गाड़ी लेके नरसिंहपुर पहुंचे। पुलिस पूरी ताकत लगाई हुई है अपनी, पर यह है कि इस आबादी को कंट्रोल करना एक चैलेंज है, पुलिस के लिए भी चैलेंज है उसमें। ये लोग भी बाहर के थे, ये लोग जो जिसको पकड़ के रखा हुआ था हम लोगों ने, बाहर के थे ये। और थोड़ी भी हल्की सी किसी को कुछ आए लापरवाही या कुछ बोले, मौका मिला उसमें लोग निकल लिए लोग। उनको खुद ही क्या नहीं कर रहे हैं, जहाँ भी जाएंगे अपना इलाज करा लेते, 7 दिन में ठीक हो जाते हैं यहाँ पर। सर नेगेटिव तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो सहयोगा प्लान क्या है? देखिए कंटेनमेंट एरियाज जो बने हैं हमारे, मेनली तो 3 क्लस्टर से, उसके अलावा जो बाहर भी गए थे उनका सर्वे हमारा ऑलरेडी हो गया है, स्कैनिंग पूरी हो गई है। उसके बाहर का बफर जोन है, उसकी भी स्क्रीनिंग हमारी 2-3 दिन में पूरी हो जाएगी। हमारा लगभग 12-13 लाख आबादी कवर हो जाएगी, जो सबसे सेंसिटिव है हमारे, जो करना चाहिए। बफर जोन की घर घर स्क्रीनिंग के बारे में कहीं कोई निर्देश नहीं है। उसके बारे में निर्देश है कि बफर जोन को किसी एक PSC से संलग्न रहना होगा। कोई सिम्टम्स आएंगे तो आदमी जाके वहाँ रिपोर्टिंग कर सकता है। फिर भी हम लोगों ने घर घर की स्क्रीनिंग करा ली है, 2-3 दिन में जो कंप्लीट हो रही है। इसके बाद 500 टीम और बना रहे हैं, उसी एरिया को हम लोग बढ़ाते जाएंगे ताकि शहर पूरा कवर हो जाए। पेरिफेरी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है शहर की, कहीं भी केस नहीं है हम लोगों का, पर फिर भी प्रिकॉशनरी हम लोग पूरे शहर को देखेंगे। नहीं, मुझे तो जानकारी में नहीं आया। अगर इस्तीफा दे देंगे तो कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। सरकारी अधिकारी कर्मचारी को धर्म है इस समय काम करने का। मैंने ये बोला था कि जो भी अस्पतालों को संचालन को बोला था कि जो भी ऐसे लोग हैं मुझे नाम दे, उनकी अरेस्ट कराएंगे उनकी, क्योंकि अगर वो छोड़ के चले गए आवश्यकता है तो फिर उनका घर में रहने का भी औचित्य नहीं है उनका। उससे काफ़ी लोग आ गए हैं, अब कुछ होंगे, कुछ IT5 जैसे सरकारी आयुष के डॉक्टर हमारे 2-3 मोबाइल बंद करके बैठ गए हैं, उनके पते आ गए हैं। उनके यहाँ मैं थाने से पुलिस को भेज रहा हूँ उनको कि उनको बुलाने के लिए। जो भी ऐसे लोग रहेंगे, इस समय शहर को आवश्यकता है अगर सेवा की, बहुत कम लोग बचे हैं, काफ़ी लोग पिकअप कर गए हैं, काफ़ी लोग आ गए हैं। अस्पतालों में आ गए हैं, अब आते हैं, नानुकुर करते हैं, कुछ करते हैं, डरते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था कर दी है। अस्पताल मैनेजमेंट आ तो गए हैं अधिकांश जगह पे और कर भी रहे हैं काम वो लोग। एक ऑर्डर जारी किया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे रेड श्रेणी में लगभग 1700 बेड्स हैं, उसमें येलो श्रेणी में हमारे 1200-1300 बेड्स हैं। जो सेंट्रल कोविड केयर सेंटर वाले हैं, जिसमें कि हम लोग होटल्स को भी ले सकते हैं, जिसमें हम लोग ने सेवा को अस्पताल को भी लिया है, हॉस्टल्स भी लिए हैं, इसमें और बढ़ा रहे हैं। लगभग ये 3000 तक जाएगा। अभी हम लोगों ने लगभग उसमें 1200-1300 की व्यवस्था कर दी है और वो 4000 तक जाएगी वो।
स्पाइन ट्रैवल से आपने बताया कि हाइट से हम डाउन की ओर जाएंगे, अभी भी वैल्यू क्या है? सर उसी से रिलेटेड सवाल है कि क्या आइडेंटिफाई का काम हो चुका है कोरोना संक्रमित? जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क कोरोना संभावित पेशेंट्स हैं या संभावित व्यक्ति हैं, उन सबका इंडिविजुअल वही 3000 लोग क्वारंटाइन में हैं हम लोगों के, उन्हीं की सैम्पलिंग की थी हम लोगों ने। और अब हमारे पास में हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स का बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी है नहीं जिसको हम आइडेंटिफाई करें। अस्पतालों में समुचित सैम्पलिंग की व्यवस्था हो गई है। अस्पतालों से जो भी ऐसे केसेस आ रहे हैं वो लोग उनके सैम्पलिंग होके टेस्ट में जा रहे हैं। टेस्ट की हमारी समुचित हो गई, लोकल टेस्टिंग में अब हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं जल्दी। तो अब मुझे जो मैं ही बोल रहा हूँ क्यों डाउनवर्ड जाएगा, हमारे जो भी डेथ रेट थे कब्रिस्तानों के वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए हैं। जो हमारे येलो पेशेंट्स ओपीडी में जा रहे थे येलो अस्पतालों में, उसमें संख्या में बहुत कमी आई है और थोड़ा कंफर्टेबल स्थिति शहर की हुई है। सेकेंड लॉकडाउन माने सर कि लोग कंट्रोल में आ जाएगी पूरी तरीके से? देखिए 3 महीने तक तो है, अभी 3 महीने तक तो नहीं। देखिए ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है। इसमें अपन इसको जितना भी हो सकता है प्रकृति से लड़ तो सकते नहीं है कोई भी, पर जितने भी हरसंभव प्रयास हो सकते हैं, मानव प्रयास हो सकते हैं, वो सभी तरह के प्रयास हो रहे हैं। सर्वे स्क्रीनिंग हम लोग पूरे शहर की कर रहे हैं, टीमें बन रही हैं, पूरे शहर ही कर लेंगे हम लोग, उससे आइडिया लग जाएगा क्या स्थिति है इसमें। पर लॉकडाउन कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा ये वक्त बतलाएगा, इसको अभी नहीं बोला जा सकता। देखिए जो हम लोग को फील हो रहा है यहाँ पर एयरपोर्ट्स में जो जनवरी से जो यात्री आ रहे थे जो, उसमें मैंने, क्योंकि मैं उस समय था नहीं यहाँ पर, इसलिए क्या एग्जैक्ट निर्देश थे, पर मेरा ही मानना है कि एयरपोर्ट के जो यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रॉपर होना, उनका होम क्वारंटाइन सख्ती से कराना है। जो भी लोग थे 5-6 हज़ार लोग, उनका सख्ती से होम क्वारंटाइन होता तो उनको अगर कहीं बाहर की जो फ़्लाइट्स आ रही हैं उनसे जो मेंबर्स आ रहे हैं वो कहीं शहर में ना घूमें। मेन तो फ्लाइट से ही आया है, एयरपोर्ट के माध्यम से ही आया है पूरा ये, यहाँ जो भी ये स्थिति है एयरपोर्ट के माध्यम से जो यात्री लोग आए हैं जनवरी फरवरी में, उन्हीं की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अब वो क्या डायरेक्शंस थे उस समय, क्या कार्रवाइयाँ हुई थी, उसका मुझे इतना अभी क्यों समय नहीं मिला मुझे यहाँ पर कि सब चीज़ें पता लगाऊँ मैं, पर और कोई माध्यम नहीं है। एयरपोर्ट में जो बाहर से लोग आए थे, कुछ आंदोलन वगैरह भी चल रहे थे यहाँ पर, उसमें भी कई लोग शामिल हुए थे, उन सब माध्यमों से ये ऐसा लग रहा है कि उस माध्यम से होगा ये। सर आगे क्या प्लानिंग है, किस तरीके से? 3009 नंबर है, फिर से रिपीट करूँगा 236-3009। इसमें इस कंट्रोल रूम में प्रभारी हमने चंद्रमौली शुक्ला साहब को बनाया है, वो पूरा इसको देख रहे हैं और उस कंट्रोल रूम में कॉल कर सकते हैं। कुछ बार समय ऐसे ही बात आई कि किसी अस्पताल में शववाहन की समस्या हुई, लोगों को ड्राइवर सो गए, ड्राइवर नहीं आए, क्योंकि अभी थोड़ा इस तरह का परिस्थितियाँ चल रही हैं और इसको अपने को अच्छे से एफिशिएंटली निपटना है। इसको कुछ नगर निगम के माध्यम से उस कंट्रोल में हम लोगों ने शववाहन भी जोड़े हैं, किसी अस्पताल को दिक्कत नहीं जाए। सामान्य जो ग्रीन अस्पताल हैं जहाँ पेशेंट्स बाहर से भी आते हैं, अन्य गैर कोविड है, वहाँ भी कई अस्पतालों में ये सुविधा मिले, तो जितनी जल्दी मूवमेंट्स होंगी उतनी जल्दी अपन इन सब समस्याओं से निदान पाएंगे। ये भी बताना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से कि आज का पीक है, ये जो आया है टेस्टिंग सैंपल, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि ये हमारे प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह में जो सैम्पलिंग की गई थी उसको, क्योंकि यहाँ सैम्पलिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी, इसको हमने 4-1 दिन पहले दिल्ली भेजा था। और ये सारे वो केसेस हैं जो हमारे पॉजिटिव केसेस के प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं। इसमें मैंने ये आकलन पहले ही कर लिया था कि 250 से 300 इसमें करीबन आएंगे इसमें पॉजिटिव। इसमें घबराने की बात नहीं है, सभी अस्पतालों में समुचित व्यवस्था है हम लोगों की। ग्रीन अस्पतालों का भी मैनेजमेंट धीरे धीरे काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। जो स्टाफ पहले डर रहा था, सबको पीपी किट दिए, स्टाफ वापस आने लग गया है। कुछ अस्पताल बंद हो गए थे या होने की कगार पे थे, उसको भी हम लोगों ने चालू करा दिया है। कई जगह बोर्ड लगा दिए थे लोगों ने कि कोरोना वायरस की वजह से बंद है, उनको भी सख्ती से चालू कराया है और लोगों को बोला है कि आज जनता को सेवा की आवश्यकता है, आज करना बाध्यकारी है इनके लिए, उसमें भी आदेश जारी किए हैं। धीरे धीरे अस्पताल की मैनेजमेंट जो ग्रीन अस्पतालों का है, क्योंकि मरीज कोविड से ज़्यादा अन्य श्रेणी के मरीज 90% से अधिक जो है कोविड से भिन्न मरीज रहते हैं, उनकी भी चिंता हम लोगों को करनी है। आपसे आज के बाद से इसमें जो मेरा आकलन है, हम लोग का आकलन है, धीरे धीरे जो पॉजिटिव संख्या में तेज़ी से गिरावट आएगी इसमें। और अस्पताल हमारे सभी डॉक्टर्स बड़े अच्छे मेहनत से काम कर रहे हैं, सब एम्स से भी संपर्क में है ट्रीटमेंट के लिए। बस यही अनुरोध है कि टाइम पे आ जाएं लोग ट्रीटमेंट के लिए। मेन बहुत महत्वपूर्ण है, जो पहले डेथ्स हमारे यहाँ हुई भी वो ऐसी हुई कि ये फरवरी और मार्च में फैला है पूरा यहाँ पर। फरवरी में फैलना शुरू हो गया था और जो हमें 3 पॉकेट्स हैं, खजराना, चंदन नगर और नयापुरा दौलत, इसमें मार्च में ऑलमोस्ट पूरे मार्च में फैल गया था। और लास्ट वीक ऑफ मार्च से इसमें जो डेथ्स हैं कब्रिस्तान में जाने की थोड़ा वृद्धि शुरू हो गई थी असामान्य रूप से उसमें। इसलिए जब इसको कंट्रोल करना है तो सभी लोगों को सामने आना पड़ेगा, सबको संभल कर रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, बाहर के आदमी को ना बुलाएं घर के अंदर। कई लोगों ने चपरासी बुलाते रहे, उनके घर में इन्फेक्शन आ गया। इस तरह की सावधानियां आम जनता को बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। साबुन से बार बार हाथ धोएं,
कहीं कोई बाहर की वस्तु से संपर्क आता है हाथ का तो इमीडिएटली साबुन से हाथ धो लें। इस तरह के प्रिकॉशंस जनता को रखना जरूरी है ताकि पूरी तरह से हम निदान पा पाए। सावधानी बहुत जरूरी है जनता को। सर नए